नमस्कार। आज बात करते हैं हमारे शरीर की उस छुपी हुई, उस अदृश्य प्रतिभा की जो हर पल, हर क्षण हमें एक परफेक्ट बैलेंस में रखती है। कमाल की बात यह है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी जानकारी के बिना ही लगातार काम करता रहता है। कभी ऐसा लगा है कि हमारा शरीर एक तरह से ऑटो पायलट पर चल रहा है? मतलब हम सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं और अंदर ही अंदर ना कुछ ऐसी अविश्वसनीय चीजें हो रही हैं जिनकी हमें भनक तक नहीं लगती। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के अपने थर्मोस्टैट से। ये समझिए एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है, एक ऐसा खेल जो हमें किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में सेफ रखता है। और वो मैजिकल नंबर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, यही है हमारे शरीर का आइडियल टेम्परेचर। और इसे बनाए रखने के लिए हमारा शरीर जो मेहनत करता है वो सच में कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस नंबर को सेट कौन करता है? कौन है जो इसे कंट्रोल करता है? मतलब शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जिसकी जिम्मेदारी है कि टेम्परेचर बिल्कुल सटीक बना रहे? इसका जवाब है हाइपोथैलेमस। इसे हमारे दिमाग का एक स्मार्ट थर्मोस्टैट ही समझ लीजिए। इसका काम ही यही है, लगातार हमारे टेम्परेचर पर नजर रखना और जैसे ही जरूरत पड़े उसे फौरन एडजस्ट करना, ताकि हम हमेशा अपने आइडियल टेम्परेचर पर रहें। और हाइपोथैलेमस का काम करने का तरीका भी बड़ा शानदार है। सोचिए, जब बहुत गर्मी लगती है तो ये पसीना निकालकर शरीर को ठंडा करता है, इवेपोरेशन के जरिए। और वहीं जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ये हमें कंपाता है, शिवरिंग, ताकि मसल से हीट पैदा हो। मतलब बैलेंस बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन टू वे स्ट्रैटेजी है ये। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की, और वो है स्ट्रेस यानी तनाव। हमारा शरीर छोटे बड़े हर तरह के खतरों से निपटने के लिए एक कमाल के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम से लैस है। जरा सोचिए, कोई खतरा अचानक सामने आ जाए, कोई इमीडिएट डेंजर। ऐसे में शरीर को बिल्कुल फौरन रिस्पॉन्ड करना होगा। और बस यहीं पर शुरू होता है हमारा मशहूर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जैसे ही दिमाग को खतरे का सिग्नल मिलता है, एड्रेनल मेड्यूला एड्रेनालिन की एक बाढ़ सी ला देता है सिस्टम में, और हमारा शरीर एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब खतरा अचानक वाला नहीं बल्कि लंबा चलने वाला हो? मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस, जैसे काम का प्रेशर या कोई लंबी बीमारी। इसके लिए शरीर के पास एक दूसरा टूल है, कॉर्टिसोल। देखिए, एड्रेनालिन एक स्प्रिंटर की तरह है, तेज शॉर्ट टर्म एक्शन के लिए। वहीं कॉर्टिसोल एक मैराथन रनर जैसा है, जो हमें लंबे समय तक तनाव झेलने की ताकत देता है, इंड्योरेंस देता है। दोनों अलग अलग ग्लैंड से आते हैं और इनका काम भी बिल्कुल अलग है। पता है, हमारे शरीर की कुछ सबसे कमाल की स्ट्रैटेजीज वो हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। ये ऐसी शांत और इतनी स्मार्ट चालें हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बचाती हैं। एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन दिलचस्प सवाल है, हम दिन भर अपने कपड़े क्यों महसूस नहीं करते? सुबह जब पहनते हैं कब तो फील होता है, लेकिन उसके बाद दिमाग जैसे उससे इग्नोर कर देता है। ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है सेंसरी एडेप्टेशन। ये दिमाग की एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक है। इसमें दिमाग क्या करता है कि जो चीजें लगातार और बिना बदले मौजूद हैं, उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाता है, ताकि उसका फोकस नई और जरूरी चीजों पर बना रहे। और अब एक और बहुत जरूरी बात, बुखार, जिसे हम अक्सर एक बीमारी या लक्षण समझते हैं, वो असल में एक लक्षण नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, हमारे शरीर का एक सोचा समझा कदम। होता यह है कि जब कोई बाहरी हमलावर, जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया, शरीर में घुसता है तो हमारा वही पुराना दोस्त हाइपोथैलेमस जानबूझकर शरीर का सेट पॉइंट टेम्परेचर बढ़ा देता है। ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर उन हमलावरों के लिए माहौल को बहुत मुश्किल बना देता है और इससे इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितनी एक्टिवली अपनी रक्षा करता है। और आखिर में बात करते हैं हमारे शरीर की शायद सबसे बड़ी सुपर पावर की, और वो है वक्त के साथ खुद को पूरी तरह से बदलने की ताकत। इसके लिए एक जबरदस्त चुनौती के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहाड़ों पर सरवाइव करना, जहां ऑक्सीजन बहुत कम है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां शरीर को सिर्फ काम चलाओ जुगाड़ नहीं, बल्कि खुद को बदलना ही पड़ता है। और ये बदलाव, ये अडेप्टेशन का इस स्टेज में होता है। तुरंत क्या होगा? हम तेजी से सांस लेने लगेंगे ताकि ज्यादा हवा अंदर जाए।
फिर कुछ हफ्तों में शरीर ज्यादा ऑक्सीजन ढोने के लिए रेड ब्लड सेल्स की गिनती बढ़ा देगा, और अगर लंबे समय तक वहीं रहना पड़े तो ऑक्सीजन की डिलीवरी को और बेहतर बनाने के लिए नई कैपिलरीज यानी खून की बारीक नसें तक बनने लगती। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ किसी सिचुएशन से निपटना नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा सिस्टम ओवरहॉल है। हमारा शरीर अपने आसपास के माहौल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह से रीडिज़ाइन कर लेता है। देखिए, हमारा शरीर तो हजारों सालों की पुरानी चुनौतियों के लिए बना है, लेकिन आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां तनाव और माहौल दोनों बिल्कुल नए हैं, हमारा शरीर अब कैसे अडेप्ट कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।